की जय। सभी बच्चे ध्यान दें और शांति के साथ प्रोग्राम का आनंद लें। आज गणतंत्र दिवस है जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व है, तो ये हमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर करते हैं तुझे प्रणाम। तो भारत माता को हमारा नमन, और हम इसी तरीके से देश को आगे बढ़ाते रहे। और जो आने वाली युवा शक्ति है वो आप सब लोग हो, जो इस देश के पिलर्स होंगे। आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है। यह वो दिन है जब हर भारतीय का मन देशभक्ति और अपार स्नेह की लहर और मातृभूमि के प्रति सम्मान जाग उठता है। मैं आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी गणतंत्र दिवस, हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र का मतलब क्या है? सब लोग हम देखते हैं गणतंत्र दिवस है, लेकिन हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए। गणतंत्र जो रिपब्लिक शब्द है वो लैटिन भाषा का रेस पब्लिका से बना है, जिसका मतलब है लोगों से संबंधित। और अगर हम इसके हिंदी शब्द को भी समझे, गणतंत्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गण प्लस तंत्र। गण का मतलब है लोग और तंत्र का मतलब है सिस्टम, मतलब लोगों का एक सिस्टम। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है और सरकार भी लोगों की ही होती है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, इसको अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने बहुत ही आसान और सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है कि जनता का जनता द्वारा जनता पर शासन। और सबसे बड़ी बात यह है, और ये हमारे गौरव की भी बात है कि जो हमारा गणतंत्र वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र शासन है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी अध्यापकों, बच्चों, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के लिए टाइम निकाला। तो हम इसके लिए उनके आभारी हैं और रहेंगे भी। सबसे पहले तो यह है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए, कभी भी चीजों से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। बहुत सारी समस्याएं आती है, जो बच्चों का जीवन है उसमें कई बार कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं मैथ वगैरह की, वो समझ में नहीं आती तो बच्चे छोड़ देते हैं, चलो ये चैप्टर छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। एक बार पूरी मेहनत करें, दोबारा अगर समझ में नहीं आता है तो 5-7 दिन बाद में उसको दोबारा लेके बैठे, वो जरूर ज्यादा समझ में आएगा। तो कभी भी जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और कुछ उन्नति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है जो आप लोगों ने सुनी है, खरगोश और कछुए की। उस कहानी को आप ध्यान से सुनो, उसमें कुछ ट्विस्ट है, कुछ आगे की चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि उस कहानी में क्या होता है, बच्चे ध्यान दे, सब इधर उधर बातें नहीं करें। जैसे उसमें एक खरगोश और कछुए की जो कहानी होती है, उसमें खरगोश बहुत ज्यादा प्राउड करता है और बीच में ही सो जाता है, तो वो रेस हार जाता है और कछुआ लगातार और अपनी रेगुलर स्पीड के कारण जीत जाता है। लेकिन उसके बाद खरगोश बोलता, यहाँ तक की कहानी सबने सुनी है, मैं अब इससे आगे की कहानी बताता हूँ। तो उसके बाद खरगोश बोलता है कि ये तो चीटिंग में तो सो गया था, तो मैं इसको तो हार नहीं मानूंगा। तो दोबारा से सब लोग बोलते हैं कि दोबारा रेस कर लो।
लोग, तो दोबारा रेस करते हैं। तो इस बार खरगोश सोता नहीं और वो रेस जीत जाता है और कछुआ हार जाता है। तो कछुए को हार का सामना करता है, तो फिर वो बोलता है कि एक रेस और हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो रास्ता रहता है ना, वो बीच में एक नदी वाला रास्ता रखता है और जो डेस्टिनेशन रहता है वो नदी के उस पार रहता है। तो जब खरगोश तोड़ता है तो वो आगे पहुंच जाता है, लेकिन नदी के कारण वो उसको पार नहीं कर पाता और इस बार कछुआ जीत जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रणनीति हमें अपने हिसाब से बनाना चाहिए जो हमें सक्सेस मिल सके। और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें काफी चीजें सिखाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्कूल को लेके हम शुरू से बहुत ज्यादा सजग और बिल्कुल जुड़े हुए हैं नई नई चीजें करने के लिए। जब हमने स्कूल लिया था तब लगभग 100 बच्चे भी नहीं थे और अच्छी चीजें अच्छे अध्यापकों के साथ में हम इसको और अच्छा करने और अच्छा बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। हमारे सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम उन सबके लिए आभारी हैं, जिनमें राम स्वरूप जी सर शुरू से जुड़े हुए हैं, कैलाश जी बैरोड जी सर शुरू से जुड़े हुए हैं, जो जी जान से इस स्कूल के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे के लिए भी उनसे इसी तरह की सपोर्ट और सहयोग की अपील करता हूं। आगे भी हम स्कूल को बहुत ही वैश्विक स्तर पर ले जाने की सोच रहे हैं। इसी के साथ हमारा नए बिल्डिंग का काम भी शुरू हो चुका है, जहां पर हमने लगभग 1500 बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था करी है शुरू में ही। तो और उसमें सारी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं रहेगी, पूरा डिजिटलाइजेशन पे ध्यान दिया गया है और बहुत ही अच्छा पैसा लगा रहे हैं। और उस पैसे के साथ ही हम शिक्षा का जो फीस वगैरह का है, शुल्क का है, वो भी बहुत ही कम रखेंगे।